हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसका टाइमलाइन क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। मेनली फोकस करेंगे बीपीएससी को लेके। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये यूपीएससी में भी काम करेगा, बट सबसे पहले समझना है हम क्या करते हैं। हमें लगता है कि मुगल एम्पायर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और एक दो खिलजी से पूछ लेता है, लेकिन हमें अगर हम टाइमलाइन पीरियड समझ जाते हैं कब क्या हुआ तो फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं वो इजीली समझ में आएंगे और चीज़ें याद हो जाएंगी सीक्वेंस में। और ये हिस्ट्री का जो 3 पार्ट है उसमें से सबसे जो इजी सेक्शन है वो है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है तो ये पहले देख लीजिए, 1206 से 1764 तक। बट हमने तो पढ़ा है कि जब 1498 में आता है ये वास्को डी गामा, उसके बाद तो फिर ईस्ट इंडिया यूरोपियों का आगमन, ये सब तो हम बाद में पढ़ते हैं, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। बट मैंने ये जो बनाया है टाइमलाइन, मैंने इस बुक से बनाया है, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1206 से 1764। ये मेरे ग्रेजुएशन के पार्ट 2 का बुक है। उस टाइम मेरा हिस्ट्री में सब्सिडियरी था, तो ये डॉक्टर ए के मित्तल का है। इनके बुक से मैंने सिलेबस बनाया है और ये बुक ऑथेंटिक है और बहुत अच्छे ये लेखक हैं। तो देखते हैं क्या क्या चैप्टर है। ओके, ठीक। तो सबसे पहले तो समझना है सोर्सेज ऑफ मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, कि मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या सोर्स है। लिटरेचर है, कुछ स्मारक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अल बरूनी का कुछ बुक है। तो ये सब चीज जो एग्जाम में पूछता है उस पे हम उस लिटरेचर को पढ़ेंगे, और भी जो स्मारक है, अभिलेख जो भी है, वहां से भी अगर क्वेश्चंस बनता है तो उसको भी हम देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो इसको मैंने चैप्टर 1 में इंक्लूड नहीं किया, बस आपको बताने के लिए ये जो मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री है इसको जानने के क्या क्या सोर्स हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ वो कैसे हुआ और इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है। तो ये कब चला आपका 1506 से 1206 से 1526। तो अब इसको पहले देख लीजिए, ये जो मेनली दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली में ही दिल्ली सल्तनत इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये दिल्ली में स्टैब्लिश था, वहीं पे इनकी राजधानी वगैरह सब जो भी रूल किए, जो भी वंश आया यहीं पे अपना कैपिटल स्टैब्लिशमेंट किए, ठीक। तो ये 1206 से 1526 तक चला। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। वो कौन कौन से वंश थे, तो फर्स्ट था मुगल वंश जो 1206 से 1290 तक शासन किया। दूसरा था खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक। फिर था तुगलक वंश। जो तुगलक वंश था, यहाँ पे देखिए सेकेंड चैप्टर है हमारा, खिलजी रूल एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। किस तरह से खिलजी वंश आया और किस तरह से दिल्ली सल्तनत का और विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। थर्ड पढ़ना है द तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413, ठीक है। तो यहाँ कितना 1320 से 1413। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश और लोदी वंश। ये जो सैयद और लोदी वंश था ये दोनों मिला के कितना चला, तो 37 साल चला, 1526 तक। इसके बाद जो है 5 लेसन में क्या होता है, लेसन 5 में ये होता है कि कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। किस तरह से दिल्ली सल्तनत का ये क्या कारण था कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, यानी वो बिखरने लगा, टूटने लगा। फिर हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है विजयनगर और बहमानी किंगडम के, बहमानी साम्राज्य के बारे में। फिर ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो फिर क्या क्या एंट्री लेता है कि और हम हिस्ट्री में किसको पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा प्रमुख हो। ऐसे तो रोज आपको कुछ ना कुछ चल रहा है, ये आज भी तो कल जाकर हिस्ट्री बनेगा, बट जो मुख्य घटना है उसी को तो हम करेंट में पढ़ते हैं और वो चीजें हिस्ट्री बनती है, सबको तो पढ़ते नहीं है। तो ये सब चीज होने के बाद फिर आया सोशल लाइफ ड्यूरिंग द, फिर आपको ये पढ़ना है सोशल लाइफ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत पीरियड में हमारा सोशल लाइफ कैसा था। और हो सकता है सोशल लाइफ बहुत खराब हो,
या इस तरह का हो, तभी तो इस सोशल लाइफ को ठीक करने के लिए 7वें चैप्टर में हमको पढ़ना है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट अप टू 16th सेंचुरी। यानी 16th सेंचुरी माने क्या, 1500, यानी 1500 के आसपास के बीच। तो यही सभी तो घटनाएं हैं जब दिल्ली सल्तनत था। तो इस टाइम जो भी चीज हुआ, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ उसको पढ़ना है, जो हमारा 16वीं शताब्दी में हुआ। ओके, फिर हमें पढ़ना है 8वां में द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट। यानी दो चीज है मध्यकालीन में जिसको हमको पढ़ना है। एक तो फिजिकल पॉलिसी यानी वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय नीति कैसी थी इनकी, दिल्ली सल्तनत की, यहाँ का प्रशासन कैसा था, आर्ट कैसा था, और क्या क्या चीजें हुई। और सेम यही चीज हमें इसके बाद जो मुगल एम्पायर आएंगे इसमें भी यही पढ़ना है कि मुगल साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था, फिजिकल पॉलिसी क्या थी, ठीक, मुगल एम्पायर का। ठीक, तो ये सभी चीजें होने के बाद हम कहाँ एंट्री लेंगे, अब हो जाएगा हमारा फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक, और सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है, शेरशाह सूरी के बारे में, जो कि 1540 से 1545 में आए। तो ठीक है, 1526 तक तो ये लास्ट चला, फिर 26 से लेके 40 के बाद आपका शेरशाह आए, 40 से 45 शासन किए। तो क्या इस 15-20 साल के बीच कुछ नहीं हुआ होगा, हुआ। तो यहाँ पे कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, कुछ कुछ छोटे मोटे तो वंश हो गए ही, राजा होंगे ही जो रूल कर रहे होंगे, लेकिन जो मेन चीज आया मुगल मुस्लिम लोगों का एंट्री हुआ, अब उसको पढ़ते हैं। जो शेरशाह आया 1540 से 45 शासन किया। फिर कौन आते हैं, फिर है हमारे अकबर महान, अकबर द ग्रेट। फिर हमें पढ़ना है जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक, और हम सबको पता है कि औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद फिर मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। फिर यहाँ का हमें एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक स्थिति और वित्तीय नीति क्या थी मुगल एम्पायर की, वो पढ़ना है। द मुगल आर्ट, मुगल कालीन कला कैसी थी, ये हमें पढ़ना है। और ये बेसिकली जो आर्थिक स्थिति और फिजिकल से तो कुछ कुछ पूछता है कि इन्होंने क्या किया और किसके शासनकाल में कौन सा अभियान आया, जैसे तीर्थकर में छूट किसने दी, किसने चित्रकला पर ध्यान दिया। तो जहांगीर के टाइम को स्वर्ण युग बोलते हैं चित्रकला का। तो ये सभी पॉइंट जहाँ से एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं और कुछ कुछ मेंस में आपको लिखना होता है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उन्हें। फिर हमें क्या पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, और नादिर शाह का फिर अभियान होता है, जो कि इन बिहार के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन बिहार के लिए। फिर मराठों का उत्थान कैसे होता है, इनके पतन के बाद ही फिर मराठे विकसित होते हैं। जब मराठे आते हैं तो इनमें फिर क्या होता है, फिर अंग्रेजों से युद्ध होता है ना, आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसमें मैंने MCQ भी बनाया है, किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये सभी चीज, कौन रूलर था उस टाइम, अवध का साम्राज्य कौन था, उससे रिलेटेड टीपू सुल्तान, हैदर अली, से रिलेटेड जितने MCQ है मैंने एक वीडियो में बना रखा है। फिर हमारा लास्ट में आ जाता है भारत में यूरोपियों का आगमन, और यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो यही चीजें हमें पढ़नी है। तो कंक्लूजन क्या निकला, हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है क्या क्या सोर्स है मेडाइवल हिस्ट्री को समझने का। सेकंड, किस तरह से दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसमें 5 वंशों ने शासन किया, जो कि 1206 से 1526 तक चलता है। उसके बाद कैसे इनका पतन हुआ, और यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी कि आखिर फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का मूवमेंट होने लगा। और आंदोलन तभी शुरू होता है जब समाज में कुछ न कुछ कुरीतियां मौजूद हो, तो उसको ठीक करने के लिए। फिर किस तरह से जब ये ठीक हो जाता है तो कैसे मुगल आते हैं, मुगल काल में हमें शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, देन औरंगजेब। और फिर यहाँ की फिजिकल पॉलिसी कैसी है, आर्ट कैसा है,
आपका सोशल कंडीशन कैसा है। ये पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो फिर नादिर शाह का अभियान होता है, और फिर एक्सपेंशन होता है कुछ कुछ चीजें वहां से, और फिर मराठों का उत्थान, देन उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा भारत में फिर यूरोपियों का कैसे आगमन होता है। तो ये था एक वीडियो। तो ये हमारा आपने एक टाइमलाइन समझ लिया कि ये चीजें ऐसे लाइन से चल रही हैं। अब इसके बाद अगर हम फर्स्ट चैप्टर लेके आते हैं, ये सबसे पहले तो हम ये समझेंगे सोर्स ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, और ये और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनेगा, अलबर्नी की किताब और भी चीजें हैं, जैसे मैं एक दो बता देती हूँ कैसे इनका क्या क्या था ऐतिहासिक स्रोत। जैसे किताब उल हिंद किसने लिखी थी, तो अलबर्नी ने। फिर फतहनामा, राज तरंगड़ी, ताज उल मासीर, तबकात नासिरी, तारीख है फिरोज शाही। तो ये सभी चीजें कुछ पुरातात्विक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, जैसे कि द्रविड़ शैली में निर्मित कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सभी क्या है, जो ये ऐसे स्मारक हैं जो गुलाम वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कुछ मुद्राएं हैं, जैसे कि मोहम्मद तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा को चलाने की योजना जो अपनाई गई थी, ये सभी चीज और भी इससे रिलेटेड, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, तो हम जो भी करेंगे अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से ही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरह से हमें मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।